हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज देखेंगे। तो चैप्टर 2 है अर्ली मैन, तो जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। अर्ली मैन के बारे में हमने देखा था और इसमें जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हमने देखा था। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट टूल्स वे मेड मोर यूजफुल बाय टाइंग देम टू वुड और बोन। ठीक है, तो टूल्स जो हैं उनको ज़्यादा यूजफुल बनाया गया था वुड और बोन के साथ कोलाबरेट करके। तो केव्स ऑफ सिंघामपुर आर सिचुएटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। द एग्रीकल्चर हैड स्टार्टेड 5 to 6,000 years ago. डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली मैन। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड द अर्ली मैन हैव फेस्ड इफ ही हैड सेटल एट वन प्लेस। मतलब अगर अर्ली मैन एक ही जगह पे ठहर के रह जाता तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। ये अर्ली मैन की बात हो रही है। तो व्हेन fruits, roots, prey, etc. would finish in the forest, the group of early men would move to another place. In this way, they kept wandering from one place to another in search of food. So the early men did not settle at one place. इसका मतलब ये है कि फ्रूट्स रूट्स जो भी अर्ली मैन खाते थे वो अगर एक जगह पे फिनिश हो गया तो अर्ली मैन जो है दूसरी जगह चले जाते थे। अगर वो एक ही जगह पे रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो ये जो फ्रूट्स वगैरह है वो खा के खत्म कर लेंगे एक जगह में और फिर वो उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए जो अर्ली मैन है वो एक ही जगह पर सेटल नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको खेती वगैरह करनी तो आती नहीं थी। ऑफ विच मटेरियल्स वेयर द टूल्स ऑफ अर्ली पीपल मेड। तो टूल्स जो अर्ली पीपल किससे बनाते थे? जो पहले के जो लोग थे वो टूल्स बनाते थे स्टोन, वुड और जो एनिमल्स की हड्डियां हैं उनसे। हाउ कैन वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली पीपल। तो अर्ली पीपल जो है उनके लाइफ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले तो हम स्टडी कर सकते हैं जो लाइफ ऑफ पीपल बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर प्रोड्यूस। तो आज भी ऐसे ऐसे एरिया है, जैसे बस्तर वगैरह में कुछ एरिया है जहाँ पे लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग अभी भी करते हैं। तो उनके लाइफस्टाइल को देख के हम लोग जान सकते हैं। सेकेंड है सेवरल थिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशंस। जो एक्सकवेशन से स्टोन टूल्स वेपन्स वगैरह मिलते हैं जो एनिमल्स की हड्डियों वगैरह से बने हुए हैं, उससे हम जान सकते हैं। और सेवरल पिक्चर्स जो वॉल्स वगैरह में जो केव्स है, जो गुफाएं हैं, उनके वॉल्स में जो पिक्चर्स उन्होंने बना के छोड़े हैं जो हजारों साल के बाद भी वैसे की वैसे ही हैं, तो उन पिक्चर्स को देख के भी हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो रॉक पेंटिंग्स मिली है उनकी स्पेशलिटीज क्या है? तो ये जो पेंटिंग्स है ये क्या है, बहुत ही कलरफुल है। और ये जो ड्राइंग्स है, इसमें जो ड्राइंग्स की गई है वो किसकी है? एलिगेटर। एलिगेटर मतलब होता है घड़ियाल। लेजार्ड्स की पेंटिंग है और कुछ एनिमल्स की भी पेंटिंग है और कुछ कुछ जो ह्यूमन फिगर्स की भी पेंटिंग है और कुछ जगह जो है लाइन ड्राइंग भी देखी गई है। उसके बाद हंटिंग ऑफ एनिमल्स भी वहाँ पे डिपिक्टेड मतलब वहाँ पे दर्शाया गया है कि वो एनिमल्स को हंट कर रहे हैं। और स्केचेस, ऐसे स्केचेस जिसमें ये दिखाया जा रहा है लैडर, सीढ़ी दिखाई जा रही है। तो इस तरीके की जो पेंटिंग है उसकी ये स्पेशलिटीज है रॉक पेंटिंग जो छत्तीसगढ़ में फाउंड आउट होती है उसकी। अब उसके बाद है हाउ वेयर द अर्ली पीपल बेनिफिटेड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो आज हमको उसके फायदे मिलते हैं वो भी उसी समय ही, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वुड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम, है ना। तो अगर कोई एनिमल को हम डोमेस्टिकेट करते हैं, जैसे कि डॉग, तो अगर हम डॉग को, कुत्ते को पालते हैं तो वो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है अगर कोई घर में चोर आ गया हो सबसे। तो इस तरीके की डोमेस्टिकेशन से वो अगर वाइल्ड एनिमल्स कुछ आ गए तो कुत्ते जो है उनको भौंक के भगा सकते, इसलिए कुत्ते पालते थे। काउस और गोट से उनको मिल्क और मीट मिलता था। कैट और शिप से उनको वूल, स्किन, मीट और मिल्क मिलता था। तो इस तरीके से अर्ली मैन को जो डोमेस्टिकेशन मतलब जानवर को पालने से फायदा मिलता था। तो why did the people had to settle at one place after they started farming? तो जब पीपल्स ने, अर्ली मैन जो है वो एक जगह पे ठहर नहीं सकता था, लेकिन जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की तो वो एक ही जगह पे स्टे करके रखते थे। क्यों? क्योंकि people had to settle at one place after they started farming, as sowing and harvesting would take quite time and people had to work on fields and take care of the crops. तो लोगों को एक ही जगह पे सेटल होने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अगर हम बीज बोते हैं तो बीज से जब बीज से पौधा उगेगा, पौधे से जो है फल मिलेगा, तो जो हार्वेस्टिंग होगी फिर फल को तोड़ा जाएगा, उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो इसमें कुछ समय लगेगा और कुछ समय लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे ठहर के
वो जो क्रॉप्स है उसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है, तो लोगों को वर्क करना पड़ता था फील्ड में, और उसके जो क्रॉप्स हैं उनके केयर करना पड़ता था, इसलिए जो है उनको एक जगह पे ठहर के रहना पड़ता था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द एग्रीकल्चरिस्ट वर्शिप अर्थ एज मदर गॉडेस। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो मदर गॉडेस को भगवान की तरह कैसे क्यों पूछते थे? पीपल वर्शिप अर्थ एंड नेचर एंड कंसिडर इट एज सुपर नेचुरल पावर्स एंड रिप्रेजेंट द मदर गॉडेस। एग्रीकल्चरिस्ट वर्शिप अर्थ एज मदर गॉडेस फॉर क्रॉप्स फूड गुड क्रॉप्स। तो भाई फसल अच्छी चाहेंगे तो भगवान से प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। तो उस समय जो है अर्थ और नेचर को है मदर गॉडेस माना जाता था, और उनको ये माना जाता था कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, और जो क्रॉप्स है वो खराब मत हो और अच्छी फसल उनको मिले, इसलिए वो पूजा करते थे। तो इतना ही है चैप्टर 2 में क्वेश्चन आंसर्स में। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। एग्जाम में जब भी आए तो आप बिल्कुल मतलब क्वेश्चन आंसर्स छोड़े नहीं। तो ये वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए चैप्टर 2 का। नेक्स्ट में हम चैप्टर 3 देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।